अदील, इस वक्त जो तमाम सिचुएशन चल रही है उसके बाद से हर आम आदमी के मुंह से एक ही सवाल निकल रहा है कि अगले आम इंतखाबात कब होंगे। सो सवाल जो इलेक्शन कमीशन पहले रेडी नहीं था, क्या अब वो टाइमली इलेक्शंस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, हल्का बंदियां किस तरह से होंगी, कितना टाइम उसमें लगेगा, ये तमाम सिचुएशन इस वक्त अवाम मुंतज़िर है कि उनको इस सवाल का जवाब चाहिए। जी, इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का और दीगर जो इत्तेहादियों का जो प्लान था वो तो यही था कि अक्टूबर के करीब आम इंतखाबात इसलिए हो जाएं कि इससे पहले सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात करनी है। और इंतखाबी इस्लाहात में जो कुछ चीज़ें हैं वो ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जिस तरह EVM का जो मामला है, इसमें अब की जो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं वो इसके इतने को फेवर में उस तरह से नहीं है। इंटरनेट वोटिंग के हवाले से इस बात का इम्कान है उसमें कुछ रिफॉर्म्स आ जाएंगी, दीगर कुछ रिफॉर्म्स होनी हैं। तो अभी तक तो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि इमरान खान साहब भी जिस तरह सड़कों पर निकल आए हैं, अवाम में चले गए हैं, तो आम इंतखाबात जो हैं वो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि जो अगले साल अक्टूबर में होने थे, क्योंकि अगस्त तक हुकूमत का टेन्योर, असम्बलियों का टेन्योर है और उसके बाद 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने थे, तो बल्कि 2 महीने के अंदर इलेक्शन होने थे। तो वो अगले अक्टूबर का जो मामला है वो इस अक्टूबर में अभी तक तो नज़र आता है। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि अगर इलेक्शन इस अक्टूबर में होने हैं तो फिर तो ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि वैसे तो असम्बलियाँ जब ख़त्म हो रही हों तो 4 महीने का जब टाइम बच जाए तो ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, ये अनाउंस्ड नहीं है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों में जाना है। तो अब होगा ये कि आने वाले दिनों में जब इतनी बड़ी तादाद में सीटें वैकेंट हो जाएंगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत से इस सियासी क़यादत से मुशावरत में जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसको इतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ज़िमनी इलेक्शन की। और जब ये ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे इन सैकड़ों सीटों पर, क्योंकि ये सूबाई असम्बली की सीटों में भी अब होने हैं, सोली हुकूमत करा सकती है जो इस वक्त जो हुकूमत है। देखें, ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज अगर इन्होंने अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात कराने हैं जो कि अपोजिशन जमातों, उस वक्त की अपोजिशन जमातों और अब हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने उस वक्त तय किया था, या ये मार्च में जाके इलेक्शन कराने हैं, तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज अगले 3 महीने में करने का क्या फायदा होगा? अरबों रुपया भी लग जाएगा। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब सियासी क़यादत के साथ बैठ के पहले ये तय करना होगा, पहले ये मालूम करना होगा। अगर तो इन इस्तीफों के बाद से इंतखाबी अमल शुरू हो जाता है और इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल ज़िमनी इलेक्शन का आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये असम्बलियां फिर अपना टेन्योर पूरा करेंगी, उसके बाद आम इंतखाबात होंगे। और अदरवाइज अगर ये सियासी क़यादत गवर्नमेंट ये कह देगी कि जी हम जल्द इलेक्शन में चले जाएंगे, असम्बलियां तोड़ देंगे, तो बजट देने के बाद, क्योंकि बजट देने के बाद उसकी एक रीज़न ये है कि देखें अभी जो गवर्नमेंट बनी है ना, ये भी बैसाखियों के सहारे बनी है, बिल्कुल, ये भी इत्तेहादियों के सहारे बनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने के बाद अभी बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो इनके गले पड़ने हैं, जिस पे इन्होंने जस्टिफिकेशन देनी है। और इसमें ये कहेंगे कि जब तक हम फ्रेश मैंडेट नहीं ले आते, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आएंगे और उसके बाद इन चैलेंजेस से निपटेंगे। तो इन्हें भी ये सूट तो यही करता है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए। PTI को भी सूट यही करता है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए, नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम से आउट रह के इतना देर सस्टेन नहीं कर सकती। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या सजेशन क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो जिस अंदाज में मैं समझता हूँ कि उन्होंने मैदान ही खाली छोड़ दिया और जिस अंदाज में उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के मामले को फेस किया, हमने उस वक्त भी बात की कि इसको और अंदाज में डील किया जा सकता था। आखिर तक इतना बड़ा आईनी, कानूनी, सियासी बहरान पैदा करने के बाद आखिर में क्या हुआ? ठीक है, इसमें उनके हरीफों के लिए टेंशन ज़रूर बनी, लेकिन उसमें मुल्क को भी देखना चाहिए था। और इन तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त ये, चाहे हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, कि मुल्क के मफाद को देखें, इसमें सिर्फ अपना सियासी मफाद ना देखें, क्योंकि सफ़र मुल्क करेगा, मुल्क है तो सब कुछ है। चाहे कोई भी पार्टी, उसको इस वक्त पाकिस्तान का सोचना चाहिए, सिस्टम का सोचना चाहिए कि सिस्टम में रहते हुए चीज़ों को आप किस तरह से बेहतर अंदाज में आगे लेकर चल सकते।
तो इस सारे अमल में जो एक चीज नजर आई है, पाकिस्तान की सियासत में नफरत का एलिमेंट बहुत ज्यादा आ गया। पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की सियासत में अब गद्दार वाला जो एलिमेंट आ गया है कि आप गलत हैं, आप गद्दार हैं, दूसरा दूसरे को कह रहा है। एक कह रहा है आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, एक कह रहा है कि आपने ये कर दिया, तबाही कर दी है, बैरूनी साजिश आ गई है। हालांकि मैं समझता हूं कि उस मामले में भी मुल्क के मफाद को देखना चाहिए, उस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और लेकिन मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार के लिए उसको उस तरह से पॉलिटिकली उससे गेन किया है। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैरेटिव तो बना दिया ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो ये नैरेटिव बनाने में कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है कि देखें जी हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हमारे खिलाफ साजिश हुई है और हमें साजिश के तहत निकाला गया है। वो नैरेटिव एक आम आदमी बाय कर रहा है उनका। लेकिन इस मामले में मैं ये कह रहा हूं कि नफरत का एलिमेंट इतना ज्यादा ले आया जा रहा है कि अब ये भी जो पहले मिलकर बैठने की बात करते थे, अब ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब को निकाल कर बाकी सबसे मिलकर बैठने के लिए हम तैयार हैं, एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। तो मरियम साहिबा ने आज कहा है कि हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन एहतसाब जरूर होगा। एक चीज तो नजर आ रही है कि ज़ाहिर है एहतसाब तो होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इन्होंने 3.5 साल इन्होंने एहतसाब किया, अब इनका भी एहतसाब तो होगा और एहतसाब होना भी चाहिए, लेकिन एहतसाब इंतकाम के लिए नहीं होना चाहिए। और अब ये कह रहे हैं जी कि हमारे खिलाफ भी झूठे मुकदमात बनाए गए थे, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, ठीक है, जो दीगर जो PMLN की क़ियादत है, पीपल्स पार्टी की क़ियादत, वो ये कहते हैं जी कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए थे। अब ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे, नो फ्लाई लिस्ट में नाम डाल दिया गया। कोई ये कह रहा है जी कोई गिरफ्तारियां होंगी, कोई ये कह रहा है जी कि बनी गाला से खुरा लाहौर तक ये जो अब बात की जा रही है साबिक खातून अव्वल की जो दोस्त हैं उनके हवाले से पोस्टिंग ट्रांसफर, मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा केस जिस पे बात होगी, जिसमें ये हुकूमत हाथ डालने जा रही है, खुदा जानता है वो ठीक है नहीं है, इस हवाले से क्या सराइयां हैं, इसमें हकीकत कितनी है, लेकिन इस पे बात बहुत ज्यादा हो रही है। हुकूमत इसको इन्वेस्टिगेट जरूर करेगी, ठीक है, लेकिन अब चूंकि सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो चुकी है, आज के जो इस्तीफे हैं और जो पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चीज़ें चल रही थी अदील, हमने देखा कहीं ना कहीं आईनी बहरान भी आया है, और इसके साथ साथ एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है वो ये कि सियासी बहरान बहुत ज़्यादा आया है। और आज के जो इस्तीफे हैं उसका आपको क्या लगता है ओवरऑल पाकिस्तानी सियासत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उसका क्या पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? वैसे तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि हम मतलब अगर निज़ाम का हिस्सा नहीं बनते तो उसकी वक़्त नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उस चीज़ को निगलेक्ट करके ओवरऑल देखें तो सियासी इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, सियासी इम्पैक्ट ये भी आइनी मामलात से जुड़ा हुआ है और असल मामला है इलेक्शन। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक्सपेक्ट कर रही है ये देखना होगा। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, शायद आगे KPK में भी, आज चूँकि KPK में तहरीक में एतमाद उन्होंने उड़ा के रख दी है, वहाँ इनको कोई पहली जीत मिली है, ज़ाहिर है वहाँ इनकी अक्सरियत थी और 88 वोट आ गए और वज़ीर आला जो हैं वो उसमें इस मुकाबले में जीत गए। और पंजाब की सूरत हाल बड़ी इनके लिए बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके इत्तेहादियों के लिए कोई अच्छी नज़र नहीं आती। बहरहाल वो दावा ये कर रहे हैं कि सिचुएशन हमारे जो है वो हाथ में है, लेकिन वहाँ भी इस्तीफे आ जाएं, KP में इस्तीफे आ जाएं और ये एक्सपेक्ट करें कि इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे, 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। अब ये सवाल कि जी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तो 7 महीने से पहले उस वक्त कह रहा था इलेक्शन नहीं करा सकते, उसकी रीज़न ये है कि जो गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी बात कर रहा है, हल्का बंदियों का वो जो बाद में जारी हुआ था आम इंतखाबात के बाद, उससे पहले प्रोविजनल पे आम इंतखाबात हुए थे, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन बाद में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब ये तकाजा है कि उसके मुताबिक हल्का बंदियां हों, उसके बगैर आम इंतखाबात नहीं हो सकते। और हल्का बंदियों का अब आज से काम शुरू हो चुका है। हल्का बंदियों में बात करते हैं दिल, चूंकि भी ब्रेक का टाइम है, यहीं से नाज़रीन कंटिन्यू करेंगे साथ रहे।